है सब बच्चे खैरियत से होंगे। 4 क्लास आपका लेसन नंबर 7 है, मदर्स आर 4। इसके जो दोनों क्वेश्चन आंसर है ना, ये आपने विद द हेल्प ऑफ मदर करने हैं, ठीक है ना। अगर आप यहाँ से भी मदद ले सकते हैं, लेसन में से भी मदद ले सकते हैं। इसके लिए आगे है इसकी एक्सरसाइज, ये आपने हेल्प बॉक्स से करनी है। ये आपको स्पेलिंग्स दिए गए हैं, ठीक है ना। आपने यहाँ इस स्पेलिंग्स की मदद से इसको कंप्लीट करना। इसके आगे है राइमिंग वर्ड्स, ये आपने लेसन में से राइमिंग वर्ड्स 4 लिखने हैं। ये क्वेश्चन करने के बाद आपने ये वाला करना है, ठीक है ना। आगे है यूज़ द एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस, ठीक है ना। यहाँ पे आपको टाइम्स दिए गए हैं, एडवर्ब, ये एडवर्ब से आपने ना इसको कंप्लीट करना है, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू कोयटा नेक्स्ट वीक, देखिए इसमें टाइम बता रहे हैं। डैश द ट्रेन वाज लेट दिस मॉर्निंग। Dash I am going to get up at 9 o'clock tomorrow. I am not going to bed yet. Dash the man is eating his breakfast at the moment. He dash eats before 10 o'clock usually. स्टूडेंट्स आपने अपनी यही वाली ना एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। होप सो आपको समझ आ गई हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। 4 क्लास SST आपका लेसन है, लेसन चैप्टर नंबर 5 नेचुरल डिज़ास्टर। इसमें आपको बताया गया है कि जो कुदरत की तरफ से आफ़ात हैं, फ्लड, सैलाब, जिसमें इंसान का अपना अमल दखल ना हो, जो कुदरत की तरफ से आफ़ात हैं, जैसा कि ज़लज़ला हो गया, हवा का तेज़ चलना, बर्फ़ का पिघल जाना, ये सारी नेचुरल डिज़ास्टर होती हैं। इसके क्वेश्चन आंसर जो थे वो आपको मैंने नोट्स पे लिख दिए थे। आगे आप ये फिल इन द ब्लैंक्स। आफ्टर द डैश वी शुड स्टे आउट ऑफ वाटर, फ्लड। अ डैश इज़ अ वायलेंट रोटेटिंग विंडस्टॉर्म, साइक्लोन। एन एवलांच इज़ लिंक्ड टू स्नो। ड्राफ्ट हैपन व्हेन देयर इज़ नॉट इनफ रेन। द नेचुरल शेकिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कॉल्ड एन अर्थक्वेक। आगे है टिक द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। नेचुरल डिज़ास्टर आर कॉज्ड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इसका है टिक। फ्लड्स आर नॉट डेंजरस, क्रॉस। ड्राफ्ट कैन विप अवे एन इंटायर सिटी, क्रॉस। आफ्टर द फ्लड द वाटर मे हैव पॉइजनस स्नेक एंड इंसेक्ट्स, टिक। एन एवलांच इज़ लिंक टू वाटर, क्रॉस। उम्मीद है आप चेक कर लेंगे अपनी बुक्स पे, और बच्चे इसको आपने ना बुक्स पे सॉल्व करना है सारी एक्सरसाइज को, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। 4 क्लास SST आपका चैप्टर नंबर 6 है, पॉपुलेशन। इसके क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने नोट्स पे कर लिए होंगे। आज आपकी इसकी है एक्सरसाइज। The total number of people in a city or a country represent its population. A dash provides a detailed information about the entire population. Census migration result in change in the population count of different places. Balochistan is the least polluted province of Pakistan. The poverty increases and causes different crimes. ये आपकी फिल इन द ब्लैंक्स। आगे है टिक द करेक्ट एंड द क्रॉस रॉन्ग वन। द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश द पॉपुलेशन सेंसस ऑर्गेनाइजेशन इन 1950, इसका है टिक। द कंडक्ट ऑफ सेंसस हैज़ बीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स since 2011, tick. The distribution of population in the same everywhere, cross. Gujranwala and Sialkot are the densely polluted cities of Sindh, cross. Our population also increase unemployment, tick. आगे है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। द डैश ऑफ अ कंट्री क्राइसिस एंड सर्वे अक्रॉस द कंट्री, गवर्नमेंट।
Most of the people of Punjab are engaged in agriculture. The current population of Pakistan is approximately 221 million. Increase in population also increase pollution. The most populous city of Balochistan is Quetta. अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। क्लास 4 आपका चैप्टर नंबर 8 है द मैजिक शो। इसके वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको नोट्स पे मिल गए थे। एक्सरसाइज जो आपने बुक पे सॉल्व करनी है वो देख लें। सबसे पहले है हेल्प बॉक्स आपको दिया हुआ है, इसकी मदद से आपने ये फिल इन द ब्लैंक्स अपनी कंप्लीट करनी है। मिस्टर शाहिद राइट स्टोरीज, ही इज़ अ राइटर। दिस इज़ मिस्टर ज़हीर ड्रम्स, मिस्टर ज़हीर इज़ अ ड्रमर। दिस इज़ सलमान's गिटार, सलमान इज़ अ गिटारिस्ट। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आवर स्कूल कोर्स। शाह इज़ आल्सो इज़ द ग्रुप, शाह इज़ अ कोर्ट सिंगर। ये मुख्तलिफ आपको वो प्रोफेशंस बताए हुए हैं। ड्रमर होता है ड्रम बजाने वाला, राइटर जो स्टोरीज़ वगैरह लिखता है, ठीक है ना, और गिटारिस्ट जो गिटार इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये बजाता है। इसके आगे है आपका ये वाला क्वेश्चन, हेल्प बॉक्स दिया हुआ है आपको वर्ड्स दिए हुए हैं। आपने इन वर्ड्स की मदद से अपनी ये वाली फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, ठीक है। इसके आगे फिर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मैजिशियन इज़ अ पर्सन हु शो मैजिक ट्रिक्स। वर्ड डू द फॉलोइंग पर्सन। इसमें आपको 4 प्रोफेशंस बताए हुए हैं। इसका आपने लिखना है कि जैसे म्यूजिशियन है वो क्या करता है, ठीक है ना। अ कॉमेडियन है वो क्या करता है, आर्टिस्ट, क्रिकेटर। अब जो म्यूजिशियन है ना वो क्या करता है, हु प्लेज म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे मौसीकी के आलात जो बजाते हैं ना उन्हें बोलते हैं। अ कॉमेडियन जो हमें हंसाते हैं, जो मतलब अपने लतीफ़े सुनाते हैं, इस तरह से वो कॉमेडियन करते हैं। हु प्लेज डज कॉमेडी एंड मेक्स लाफ। आर्टिस्ट होता है जो मतलब ड्रॉ वगैरह करता है, ड्राइंग करता है, अब कलर्स को यूज़ करता है, पेंटिंग करता है। क्रिकेटर हु प्ले क्रिकेट। आगे है जॉइन दी ऑपोजिट वर्ड्स आपने इनके जॉइन करने हैं। पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ट्रू, फॉल्स, राइट, रॉन्ग, कंप्लीट, अनकम्प्लीट, फास्ट, स्लो, क्लियर, डल, एक्साइटिंग, बोरिंग, नार्ड, सो। आगे है टिक द करेक्ट आंसर। द वर्ड रिटर्न मीन्स। अब आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। रिटर्न का मतलब क्या है, टू कम बैक, वापस आना। द वर्ड पॉसिबल मीन्स दैट कैन बी डन। इसके आगे आपका क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। प्रपोजिशन जैसे हम उर्दू में वर्ड्स यूज़ करते हैं ना, में, का, को, से, मतलब सेंटेंस को पूरा करने के लिए, इसी तरह से हम इंग्लिश में भी वर्ड्स यूज़ करते हैं, होते हैं इन, फ्रॉम, ठीक है ना। ये सारे आपके प्रपोजिशन वर्ड्स हैं। इट वाज वेरी कोल्ड एंड सना वाज स्लीप इन बेड। सडनली शी हेयर्ड अ साउंड फ्रॉम द रूम बिलो हर। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड ran फ्रॉम द डोर डाउन द स्टेयर्स। In the corner of the room was a snake. The snake turned and hissed at her. She picked up a stick and threw it at the snake. ये आपकी चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज है जिसको आपने बुक्स पे सॉल्व करना है। होप सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।